प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो कि प्रभु ने हमको और एक बार फिर से एक सौभाग्य दिया, एक और दिन प्रभु का पुनरुद्धान दिया, एक और दिन एक अच्छा भाग्य दिया कि प्रभु जो हमारा प्रेम का सागर है उस प्रेम को हम लोग और गहराई से हम लोग अनुभव कर सके। प्रियो, प्रतिदिन जब विश्वासी प्रभु का उस प्रेम को मनन करते रहता है, जैसा वो मनन करते रहता है उसी टाइम में वो प्रेम का सागर में तैरते रहता है। तो एक विश्वासी के लिए उसके जीवन में एक बहुत अच्छा चाहत, जब वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तेरे इस प्रेम में मैं तैरना चाहता हूँ, वो चाहत ही एक बहुत अच्छा चाहत है, क्योंकि उसने प्रभु का प्रेम को थोड़ा सा चख लिया है, थोड़ा अनुभव कर लिया है। और चखने से ही मालूम पड़ता है कि यहोवा कितना भला है। और हम वो लोग हैं जो सचमुच प्रभु का उस प्रेम को अनुभव कर, क्योंकि आराधना का मतलब यह है कि वो लोग जिन्होंने प्रभु का प्रेम को अनुभव किया है, जो अनुभव किया है वही आराधना कर सकते हैं। जिनको अनुभव नहीं होगा उनको आराधना करने बहुत मुश्किल है प्रियो, क्योंकि हम लोग अभी प्रियो ये दुनिया का अवस्था परिस्थिति देखा जाए तो पौल ब्रदर ने भी जैसा बताया कि शायद ये हमारा आखिरी आराधना हो सकता है। और हम लोग हर आराधना में सभी भाई लोग ये बात याद दिलाते हैं कि शायद ये हमारा आखिरी आराधना हो सकता है, क्योंकि जैसा जैसा प्रभु का मंडली की ओर का प्रेम का वो विवश जब प्रभु को पूरा हो जाएगा, प्रभु खुद जल्दी आएगा बादलों में हमें लेकर आने के लिए। बस प्रभु इतना चाहते कि वो आखिरी अन्य जाति जो अभी तक उद्धार नहीं पाया है वो भी वो प्रेम को जाने, वो भी उस क्रूस में प्रभु ने जो प्रेम का बहाव जो प्रभु ने प्रकट किया वो भी वो जाने। जिस क्षण वो आखिरी व्यक्ति उद्धार पाएगा, फिर प्रभु को स्वर्ग में रहने को पसंद नहीं। प्रभु चाहता है कि अपने मंडली के साथ रहे, और वो समय बहुत जल्दी निकट आ रहा है। अगर आप दुनिया का समाचार देख रहे हो तो हम लोग दुनिया के समाचार के रीति में नहीं, हम लोग प्रभु का आगमन के इंतजार कर रहे हैं, तो भी दुनिया को हम लोग पढ़ रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रभु का आगमन का भी एक झलक है, क्योंकि पूरा सृष्टि इंतजार कर रहा है। हम जानते हैं कि इजराइल में एक बहुत बड़ा युद्ध अभी भी चल रहा है। अक्टूबर 2, ये हफ्ते का अक्टूबर 2 में इजराइल में एक बहुत बड़ा पर्व आने वाला है। वो पर्व का नाम है तुरैया का पर्व। आप लोगों को मालूम है कि इजराइल का 7 पर्वों में जो जब भी पर्व होता था यीशु मसीह उसमें कुछ ना तो कुछ बातें पूरा किया। हम जाते हैं फिसोन का पर्व में यीशु मसीह और रोटी का पर्व में, ये 2 अवस्थे में प्रभु क्रूस पर मरा। तो वो प्रभु का जन्म भी एक पर्व के समय, हर एक चीज पर्व के साथ कनेक्टेड था। तो पहला 4 पर्व में कनेक्शन में यीशु मसीह संबंध का भविष्यवाणी जो भी था और उनका पहला आगमन पूरा किया। और हम ये विश्वास करते हैं, पौलुस भी कहता है कि आखिरी तुरैया में हम सब रूपांतर होंगे, बदल लिए जाएंगे। मतलब ये माना जाता है कि शायद वो इजराइल का पर्व के समय में हो सकता है तुरैया का पर्व। तो अगर इजराइल को अगर ये हफ्ते में, ये 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद अगर उनको अवसर मिला तो वो लोग उस समय में तुरैया का पर्व का उत्सव वो लोग बनाएंगे। 2 दिन रहेगा इस पर्व में। शायद मैं डेट फिक्स नहीं कर रहा हूँ प्रियो, ऐसा नहीं मानना कि ये 2 दिन में होगा करके, शायद आज भी हो सकता है, मीटिंग के बीच में होगा, या मीटिंग जाने का घर पहुंचते पहुंचते घर नहीं पहुंचेंगे, शायद हम लोग बादलों में उठाए लिए जाएंगे। बस विषय ये है कि प्रभु का आगमन निकट है देखकर हम लोग सब लोग चार्ज होकर, यस प्रभु तू जल्दी आ, ऐसा उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये मेज क्या दिखाता है कि ये सिर्फ प्रभु का कष्ट और उनका मेहनत का उस वास्ते उतना ही सीमित नहीं है, मेरा प्रभु जल्दी वापस आएगा। हमारा आशा इस बात में है कि तो ये मेल भाग लेने वाले वो हर एक विश्वासी के अंदर अगर ये आशा नहीं है तो अभी तक वो आराधना का पूर्तिकरण में आया नहीं, क्योंकि आराधना का उद्देश्य यही है। पर खास रीति से जब प्रभु ने ये बात चेलों को डायरेक्टली नहीं बोला था, पौलुस को ये बात प्रकट हुआ था कि जब तक मैं ना आऊं, मेरा वापस आने तक तुम लोग इसका भाग लेते रहना, और मेरा मृत्यु का घोषणा का ये विषय है। तो वो प्रभु का किया हुआ उस क्रूस का अद्भुत कार्य है, जो आज हमको एक और बार सौभाग्य मिला। अगला हफ्ता होगा क्या नहीं मालूम, परंतु आज का ये सौभाग्य में हम लोग ये बात को याद कर रहे हैं, प्रभु आपने किया हुआ जो कष्ट, आपने किया हुआ जो कार्य, मंडली को बचाने के लिए जो किया हुआ कार्य, मेरा आत्मा का अगर उद्धार नहीं होता तो मैं नरक में सड़ जाता था सर्वदा के लिए, लेकिन आपने वो परिस्थिति बदल दिया। आपने क्रूस पर सही समय पर मुझे आप मृत्यु देने की वजह से मेरे लिए प्रायश्चित बलि जब आप हुआ तो मुझे वो छुटकारा मिल गया प्रभु। इसके लिए आज उस छुटकारे की वजह से आज मैं मंडली होकर साथ में मिलकर, सभी भाई बहनों के साथ में मिलकर आपका स्मरण को याद करने के लिए प्रभु का ये पवित्र मेज का भाग ले सकने का एक और अवसर प्रभु दिया बोलकर हम लोग प्रतिदिन प्रभु को हम धन्यवाद दे रहे हैं। और उतना ही नहीं, जितना जैसे जैसे हम लोग भाग लेते रहते समय में उतना दिन हम देख रहे कि प्रभु का आगमन निकट आ रहा है। इसलिए प्रभु तू जल्दी आ, इस अपेक्षा में, इस आशा में
हम लोग ये रोटी का भाग लें, क्योंकि पहला पत्रोस पहला अध्याय में 3 में हम पढ़ते हैं कि ये आशा कोई ऐसा आधा अधूरा या मरा हुआ आशा नहीं, ये एक जीवित आशा है। प्रियो, हमें जीवित आशा के लिए ही हमको नया जन्म दिया है। हमारा आत्मा का उद्धार हुआ का कारण क्या है कि हम सबको जीवित आशा मिले। जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, मूर्ति नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। उन्होंने जो भी आशीष हमको दिया है वो सब जीवित दिया है, तो ऐसा आशा भी जीवित आशा में हमें भरा है। एक और एक अच्छा अवसर हमको प्रभु ने दिया है। हम लोग हमेशा याद करने वाला वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्दी का 11 का 24-25 में। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो ये रोटी का जब बात करते समय में प्रभु ने कहा ये बात को स्मरण करना, वही बात आगे अगला वाक्य भी इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो दोनों बातों को प्रभु जब रोटी का भाग लेते समय में और कटोरा का भाग लेते समय में प्रभु पौलुस को ये इस बात को प्रकट करके भी दिखा, और ये बात लूका मत्ती में सुसमाचारों में भी लिखा हुआ है कि मुझे स्मरण करना। तो प्रभु तो रोटी और वो दाखरस प्रभु का स्मरण का एक ऐसा चित्र है जिसको उसको देखते समय में तुरंत उस स्मरण में हम लोग प्रभु के साथ एकता का अनुभव, ऑलरेडी हम एक हो चुके हैं नया जन्म के द्वारा, उस एकता को हम लोग और ताजा कर उसी का अनुभव में और गहराई में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। जैसा एक पेड़ वो क्या करता है, वो जड़ पकड़ा तो क्या करेगा, वो और गहराई में जाएगा। ऑलरेडी पेड़ में जड़ है, लेकिन विषय क्या है, जड़ और गहराई में जाएगा। तो हम लोग सब वो पेड़ है जो मसीह में डाले गए हैं, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, प्रभु का प्रेम को जैसे जैसे हम लोग गहराई में समझेंगे उतना हमारा जड़ प्रभु के साथ और स्ट्रांग होते रहेगा। ऐसा पेड़ को चाहे आंधी आने दो, तूफान आने दो, उस जड़ से, क्योंकि उसका जड़ स्ट्रांग है, इसलिए वचन कहता है ना, कौन हमें प्रभु का प्रेम से अलग कर सकता है। ये चैलेंज शैतान विश्वासियों को जब बोलते समय में हम लोग धैर्य से बोल सकता है, कोई हमें अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह ने हमारा जड़ को इतना मजबूत करके रखा है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम लोग मसीह में इतना गहराई में जा चुके हैं तो कि अभी कोई हमें अलग नहीं कर सकता। या क्योंकि और यीशु मसीह का बलिदान इतना परफेक्ट है, इतना सिद्ध है कि पिता परमेश्वर भी अभी गलती नहीं निकाल सकता। अगर पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह का बलिदान में गलती निकाला तो हमारा उद्धार का, फिर हमारा नरक फिक्स है, नरक का फाटक हमारे लिए खुल चुका है। लेकिन पिता परमेश्वर भी अभी गलती नहीं निकाल सकता या गलती देख नहीं सकता। उस रीति से एक परफेक्ट और सिद्ध बलिदान हमारे लिए देने की वजह से हमारे लिए नरक का फाटा सर्वदा के लिए बंद है। हमारे लिए नरक का फाटा नहीं खुलेगा, हमारे लिए सर्वदा के लिए स्वर्ग का फाटा खुला हो। उतना बड़ा भाग्य। तो उस रोटी और उस मेज का जो दाखरस को जब हम लोग देखते समय में एक बात हम लोग क्या देखते हैं कि उसका प्रभु का यीशु का देह हमारे लिए टूटा गया और उनका लहू हमारे लिए बहाया गया। तो ये बात को स्मरण करना है करके बोलते समय में हम लोग भजन संगीता उसका 103 का 1 और 2 में वाक्य हमको मालूम है। हाँ पढ़ो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है मतलब मेरा प्राण, वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरा प्राण मतलब वो कौन करने वाला है, जिसका प्राण का उद्धार हो रहा है, वो विश्वासी अपना प्राण का उद्धार का सेवा में बने रहते हुए मेरा प्राण क्या करेगा, यहोवा को धन्यवाद करेगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो। हाँ, मेरा मन मतलब मेरा प्राण प्रभु को धन्यवाद कर, क्योंकि और उसके किसी उपकार को न भूल। हाँ, तो मेज के सामने आते समय में जब स्मरण करना है मतलब क्या, प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ उपकार को नहीं भूलना। ये मेज क्या दिखाता है, प्रभु ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार, अनुग्रह का मतलब बहुत बड़ा उपकार हमारे लिए किया है। अगर परमेश्वर स्वर्ग में यूं ही बैठा होता तो हमारा उद्धार नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा उपकार है, एक बहुत बड़ा दया है हर हम जैसे पापी लोगों के ऊपर प्रभु ने किया। अब हमें पापी से छुटकारा देकर हमें नया जन्म होने की वजह से अभी परमेश्वर हमें पापी करके नहीं बुलाता, वो हमें हे बेटा हे संतान करके बुलाता है। ये सौभाग्य हम लोग क्या कर रहे हैं, उस उपकार को हम याद कर रहे हैं। तो ये उपकार में किस आधार पर है, उस रोटी और उस दाखरस जब हम उसको देखते समय में ये क्या बात को प्रकट करता है करके प्रभु का वचन हमको हर समय में, हर युग में, हर समय में प्रभु हमको प्रकट करके दे रहा है। बाइबल में पुराने नियम के हम कुछ बातों को देखेंगे जहां पर रोटी और दाखरस के वजह से उनके जीवन में कुछ आशीष का अनुभव हुआ, परंतु हम लोग जब बाइबल पढ़ते समय में वो शारीरिक आशीष को नहीं देखते, हम लोग उसमें आत्मिक आशीष को देखे और समझते हैं।
हम लोग जानते हैं कि जब अब्राहम जब बहुत बड़ा युद्ध करके आने के बाद वहां पर मल्कीसदेक वहां पर आकर उसका उत्पत्ति का पुस्तक 14 अध्याय उसका 18 से 23 पढ़ना। तब शालेम का राजा मल्कीसदेक हाँ। जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था हाँ। रोटी और दाख मधु ले आया। हाँ। और उसने अब्राम को यह आशीष दिया। देखो उसने क्या क्या लेकर आया? रोटी, दाखरस और रोटी या दाखरस लेकर आया। और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया। हाँ। परम प्रधान ईश्वर की ओर से हाँ। जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। हाँ। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, हाँ। जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। हाँ, देखो मतलब यहाँ पर थोड़ी देर पहले अब्राम युद्ध जीत कर आया था, परंतु मल्कीसदेक अब्राम को एक बात याद दिला रहा है कि तू तेरे बलबूते के वजह से या तेरे घर में वीर लोग हैं उसके वजह से तू युद्ध नहीं जीता है। सर्वशक्तिमान प्रथम परमेश्वर के वजह से है, उनका आशीष के वजह से है तू ये युद्ध जीता है। इसके लिए उसका स्मरण में, उसका यादगार में तू अभी क्या करना, ये दाखरस और ये रोटी का तू भाग लेना। तब ये अनुभव में जब वो रहते समय में, तब शैतान का रूप में, शैतान को प्रतिनिधि करते हुए कौन आया वहां पर? पढ़ो अगला वाक्य। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशांश दिया। 21। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। मतलब वो प्राणियों मतलब जिन जिन वीर लोगों ने तुझे युद्ध में मदद किया था वो सब मुझे दे दे और मैं तुझे क्या दूंगा? धन दूंगा। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा। देखो परम प्रधान, ये किसने कहा थोड़े देर पहले? मल्कीसदेक ने कहा था। और वो मल्कीसदेक ने जब उसको रोटी और दाखरस दिया, उसका आशीष में वो जीते समय में वही बात अब्राहम स्मरण करके सोदोम के राजा को कहता है, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, हाँ। जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ, उनका नाम से मैं शपथ खाता हूँ, जो कुछ तेरा है मतलब हे शैतान, तू यह संसार को कब्जा करके तू तेरा तू बोल रहा है, वो उसमें से न तो मैं एक सूत और न एक जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। देखो इसका मतलब क्या है प्रियो, हम लोग इसका आत्मिक नजरिया देखना। ये शारीरिक घटना जो यहाँ पर हुआ है, नए नियम के विश्वासी लोग इस आत्मिक अर्थ को कैसा हम समझेंगे? जब भी हम लोग ये रोटी का मेज को हम लोग उपस्थिति में आते समय में, इस मेज में आते समय में जब मैं रोटी खा रहा हूँ और मैं दाखरस पी रहा हूँ, उसका भाग में जब प्रभु का कष्ट को मैं याद करता हूँ और उसी के साथ साथ प्रभु बहुत जल्दी वापस आ रहे करके उस आशा में जब मैं बने रहते समय में, मैं शैतान को क्या ऐलान कर रहा हूँ? मेरा गवाही क्या है ये संसार के सामने, शैतान के सामने? हे संसार, हे शैतान, तूने मुझे धनवान नहीं किया है, और ऐसा ना हो कि कल तू उठ के कहे कि तूने धनवान मुझे बनाया करके। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? यीशु मसीह का जीवन मेरे अंदर होने की वजह से वो संसार का सारा अभिलाषा को मैं टुकरा रहा हूं, ताकि मैं एक जूता का वो धागा, वो जो बांधने का जो धागा है, जो उस समय में जूते में चलने के लिए धागा बहुत जरूरी था। जूता होने से फायदा नहीं है, धागा रहना चाहिए उसको बांधने के लिए। लेकिन अब्राहम क्या कह रहा है? वो भी नहीं लूंगा। क्यों? तो कैसा चलेगा? नंगा पांव चलना पड़ेगा। प्रभु के नाम के लिए कष्ट सहना है तो सहना पड़ेगा, लेकिन ऐ शैतान, तेरे वजह से मैं कोई आशीष नहीं लूंगा। क्या ये अनुभव हमारे जीवन में होता है क्या? 6 दिन हम लोग जीते समय में, हफ्ते का पहला दिन हमने गया हफ्ता हमने प्रभु मेष का भाग लिया, उसका आशीष में, उसका खुशी में रहते समय में गया 6 दिन हमने क्या स्मरण करके जिया? क्या मैं संसार को कैसा कमाऊं? ये संसार कौन दे रहा है हमें? शैतान आएगा एकदम बहलाते हुए, फुसलाते हुए, लोगों को गिराने के लिए आएगा, विश्वासियों को गिराने के लिए आएगा। हमने गया हफ्ता देखा कैसा उसने सर्प को चतुराई से गिराया। विश्वासियों को भी पौलुस कहता है कि मैं डरता हूं, जैसा सर्प ने हव्वा को धोखा देकर गिराया, वैसा हे कुरिन्थियों मंडलियों, तुम्हें भी वो सीधाई से गिरा दे, ऐसा ना हो प्रियो बोलकर पौलुस डर रहा है। और ये डरने वाली बात है। पौलुस जैसा श्रेष्ठ विश्वासी डर रहा है तो हमें कितना डरना चाहिए? क्योंकि वो शैतान को कमजोर नहीं समझना प्रियो। इसलिए हम लोग अंतिम समय में, जीते समय में, हम लोग खास रीति से मेज की उपस्थिति में आते समय में क्या हमारा उत्तेजना और बढ़ रहा है? क्या संसार के अभिलाषा के मोह में हम लोग गिरते जा रहे हैं? तो दाखरस और रोटी जैसा मल्कीसदेक जो महायाजक है, परम प्रधान परमेश्वर का महायाजक है, उसी रीति से नए नियम में परम प्रधान परमेश्वर का महायाजक है प्रभु यीशु मसीह, और उस महायाजक के हम लोग सहयाजक है।
उस सहयाजक के साथ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हमें हर एक नया जन्म पाया। विश्वासी के लिए जो जो कार्य किया है उस बात को ना भूलते हुए हम लोग इस रोटी और दाखरस का भाग ले रहे हैं। हम ये क्या ऐलान कर रहे हैं रोटी का और दाखरस का भाग लेते समय में कि शैतान मैं तेरे साथ एक नहीं हूँ, मेरा एकता सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रभु के साथ है। यही बात यीशु ने शैतान को कहा कि ये सारा मोह अभिलाष ये जो संसार है ये सब मेरा है, तू झुककर दंडवत करेगा तो ये सब मैं तुझे दूंगा। प्रभु कहता है प्रिय परमेश्वर के अलावा और किसी को दंडवत नहीं करना, क्योंकि आराधना का योग्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। उसी रीति से हमारा भक्ति, हमारा समर्पण, हमारा नम्रता, ये सब उस महान परमेश्वर के लिए ही योग्य, उसी की ओर ही हमारा सर झुकना है। और कोई भी संसार हमें आशीष देकर, शैतान हमें आशीष देकर आए तो उसे ठुकराना है। आदम के जैसा, अब्राहम के जैसा धैर्य होना चाहिए। अब्राहम को यह धैर्य कैसा मिला? मलकीसदेक ने आकर सही समय में आकर उसको याद नहीं दिलाया कि परम परमेश्वर ने तुझे युद्ध से बचाया है करके, तो वो बहक सकता था। सही समय पर मलकीसदेक आए। उसी रीति से हमारे जीवन में भी हर प्रकार के कष्ट में सही समय में मदद करने के लिए हमारे लिए प्रभु ने अनुग्रह का सिंहासन खोल के रखा है कि कोई भी समय में हम आओ, प्रभु के पास आओ और हम लोग उस प्रभु की उपस्थिति में हम लोग रहते समय में हम बोल सके, हे प्रभु कि ये आपके वजह से है, आपने किया हुआ कार्य की वजह से। रोटी और दाखरस लेते समय में हम एक ऐलान कर रहे हैं ये बात को वहां पर। और एक दूसरा एक बात को हम देखते हैं रोटी का और दाखरस का विषय में। यूसुफ का जीवन में आया हुआ एक बहुत बड़ा अवस्था को वहां पर उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 40 उसका 1-2 पढ़ना। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। देखो वहाँ पर वो शब्द का अर्थ बराबर नहीं आया है। पिलाने वाला मतलब कौन? जो दाखरस राजा को पिला के देता है। पकाने वाला मतलब क्या? रोटी। हाँ, मतलब वो अंग्रेजी में उसको बेकर करके बोला। बेकर यानी कि ये बेकर सिर्फ रोटी बनाता है। मतलब किचन में, रसोई घर में जाके खाना बनाता है, बाकी बाजी बिरयानी वो बनाता है, वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोटी बनाने वाला। तो ये दो सेवक लोग क्या थे? एक जन दाखरस परोसने वाला व्यक्ति था, दूसरा रोटी बनाने वाला व्यक्ति था। ये दोनों को कैरेक्टर को वहां पर वो लोग ने राजा के खिलाफ कार्य करने की वजह से उन लोगों को कालकोठरी में डाला गया। वही कालकोठरी में जहां पर यूसुफ था और उन लोग दोनों को सपना मिलता है, दर्शन आता है। तो यूसुफ था, उनको पूरा अध्याय 40 अध्याय पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी समय बचाने के लिए मैं नहीं पढ़ रहा। आप लोग को उस विषय मालूम है, आप लोग रेफरेंस लिख देना। तो वहां पर वो अर्थ बताने के बाद वहां पर हम क्या देखते हैं? अब घटना आप लोग को मालूम है कि जो रोटी पकाने वाला को 3 दिन के बाद उसको गला लटका कर एक मार दिया। उसको कैसा मारा देखो, उसको उसका 19 पढ़ना। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा। कहाँ पर टंगवाएगा? वृक्ष पर टंगवाएगा। और वो दाखरस को, जो कटोरा को जो बहाने वाला व्यक्ति है, यानी जो दाखरस को देने वाला, सर्व करने वाला व्यक्ति को, उसको पुनर्स्थापित करके जीवन बहा सके, आशीष में दोबारा राज्य में दाखरस पीकर राजा खुश हो जाए, तृप्त हो जाए, उसका उस स्थान में पुनर्स्थापित किया। ये क्या दर्शाता है? ये एक शारीरिक घटना है, लेकिन हम लोग शारीरिक घटना को, ये कहानी पढ़कर हमें नहीं जाना है, इसके पीछे आत्मिक अर्थ क्या है प्रियो? ये दोनों व्यक्तियां किसको दिखाता है? आने वाला यीशु मसीह। यीशु मसीह कहां पर मरा? क्रूस पे या वृक्ष में, उसी वृक्ष में टंगाया गया और वो वहीं पर हमारे लिए जान दे। वो कौन? प्रभु ने, अभी हमने 1 कोरिन्थी 11 में 24 में हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने रोटी तोड़ कर दिया। उसका मतलब क्या है? कि मेरा यह शरीर मैं क्या करने जा रहा हूं? तुम्हारे लिए फूटने वाला है, तुम्हारे लिए पिसने वाला है। यशायाह का पुस्तक 53 का 2-3-4 में पढ़ना, नहीं लिख देना रेफरेंस के लिए, कि मेरा देह तुम्हारे लिए कष्ट उठाया जाएगा, तुम्हारे लिए पिसा जाएगा, मेरा शरीर रौंदा जाएगा, मेरा चेहरा रौंदा जाएगा, देखने वाला मुंह फेर लेंगे। क्या सचमुच तू मनुष्य है क्या? पर प्रभु का शरीर का रूप को देखकर लोग बोलेंगे ये क्या हो गया उसको। लेकिन लोग नहीं समझ रहे कि वो मेरे पाप की वजह से हुआ है। वो बात का अवस्था हमें समझना है। तो पुराने नियम में ये जो घटना वहां पर हुआ, ये वही घटने को दर्शाता है कि हम क्या याद कर रहे हैं इसमें? हमारे प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए जो रोटी बनाने वाला, हमको रोटी बनकर, एक गेहूं दुनिया में आकर वो मरा ताकि
बहुत सारा गेहूं बन सके, जिसमें रोटी बन सके। सच्चा रोटी बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग का रोटी मैं ही हूं प्रभु कहने वाला, वो प्रभु हमको याद दिला कि मैं हूं वो सच्चा रोटी। उस रोटी का हम भाग लेते समय में हम प्रभु को स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु उस क्रूस पे जब आप मेरे लिए मरा, वो मेरे अवस्थे के लिए मरा। उसके बाद वहां पर वो कटोरा वाले को प्रभु यूसुफ वहां पर कहता है कि तू जब राज्य में पुनर्स्थापित हो जाए तो मुझे याद करना। लेकिन उसका 23 पढ़ना। फिर भी फिलिहार के प्रधान ने यीशु को स्मरण न रखा, देखो उसे वो भूल गया। हमारा भी अवस्था ऐसे ही है ना प्रियो। इसलिए प्रभु को बोलना पड़ा कि जब भी तुम लोग रोटी खाओगे और दाखरस पियोगे मुझे स्मरण करना, क्योंकि प्रभु जानता है कि हम भूलने वाले हैं, भुलक्कड़ है। जैसे ये आदमी भूल गया यूसुफ को, उसी रीति से हम भी कौन है, भूलने वाले। उदाहरण के लिए हमको एक अच्छा दुनिया में तरक्की हो गया, हम प्रभु को याद नहीं करते। तरक्की मिलने तक हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु सहायता करना। नौकरी मिलने तक हम प्रार्थना करते हैं प्रभु नौकरी देना। नौकरी मिल जाने के बाद फिर आराधना में आने के लिए टाइम नहीं। हमारा अवस्था प्रियो एक बहुत बुरा अवस्था है प्रियो। इसके लिए प्रभु को उपस्थिति में हम लोग सच्चे मन से क्या हम लोग स्मरण कर रहे हैं क्या प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ कार्य। और प्रभु हमको क्या वाचा, प्रभु ने चेले को एक बात वहां पर दाखरस के विषय में मत्ती का पुस्तक उसका 26वां अध्याय 26 का 28 29, क्योंकि यह वाचा था मेरा वह लहू है, हाँ, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा, हाँ, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। देखो नया अवस्था, वो कटोरा परोसने वाला व्यक्ति को एक नया अनुभव मिला, लेकिन वो भूल गया कि मुझे किसके वजह से यह अवस्था मिला। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, मैं ये नया रस तभी मैं पीऊंगा जब तुम लोग सब लोग मेरे साथ राज्य में प्रवेश करोगे। प्रियो हमारा प्रभु आज भी हमारे लिए वाट जोड़ रहा है कि मेरा मंडली कब तैयार होकर ऊपर आएगा, ताकि मैं दाखरस पीऊं। मतलब वो एक जश्न को दिखाता है, एक उत्सव को दिखाता है, एक पर्व को दिखाता है। प्रभु चाहते हैं कि वो हमारे साथ पर्व करे। इतना बड़ा मन है प्रभु का हमारे विषय में। वो जानता है कि ये लोग कौन है, यहाँ पर बैठा है, भूल कर रहा है आराधना में। 6 दिन प्रभु ने स्मरण कर हमें प्रभु का जिंदगी प्रभु में स्मरण करके जीना चाहिए। हम लोग भूल के जी रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने हमें ऐसा वश कर दिया है कि प्रभु ने दिया हुआ सब उपकारों को हम भूल रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है कम से कम मेज के सामने आते समय में कम से कम रोज करना चाहिए, लेकिन कम से कम थोड़ा तो इज्जत हमें प्रभु को दो। हमारा पूरा मन पूरा प्राण प्रभु को देना है, लेकिन हम लोग कितना परसेंटेज देते हैं। प्रियो प्रभु अपना पूरा मन चाहता है, हमें प्रभु की उपस्थिति में हमें गिरना है। उस प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ इतना बड़ा उपकार जो प्रभु ने हमारे लिए किया, उस बात को हमें स्मरण करना है। तीसरा एक घटना को वहां पर मैं बताना चाहता हूँ। अबीगैल के जीवन में पहला सामुएल उसका 25वां अध्याय, पूरा अध्याय पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन वहां पर जब नादाब ने दाऊद के खिलाफ कार्य करने की वजह से दाऊद को इतना गुस्सा आया कि वो सेना लेकर उसको खत्म करने के लिए आ रहा था, तो वहां पर अबीगैल को ये बात बोध्य होने के बाद वो तुरंत अपना स्वामी के पास वो जाते समय सबसे पहला वो एक भेंट तैयार करती है अपना राजा के लिए। 25 का 18 पढ़ेंगे। तब अबीगैल ने स्फूर्ति से 200 रोटी, हाँ, और 2 कुपी दाख मधु, देखो रोटी और दाख मधु तैयार करके, और 5 भेड़ों का मांस, हाँ, और 5 भुना हुआ अनाज, हाँ, और 100 गुच्छे किशमिश। और ठीक है, वहां पर समय बचा, हमें वो पॉइंट वहां पर मिल गया। उसके बाद उसका 23 से 27 भी पढ़ लेना जल्दी। अभी वहां पर अबीगैल यहाँ पर 23 से 27 पढ़ते समय में अबीगैल अपना पति के लिए बिछवाई करके वो एक सेवा कर रही है अपना पति के लिए कि हे महान राजा, आप तो परमेश्वर का सेवक है, ऐसा गलती ना करना, बदले में आकर आप अंधे ना हो जाना बोलकर। जल्दी पढ़ना। दाऊद को देख अबीगैल स्फूर्ति करके गदहे पर से उतर पड़ी, हाँ, और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की, हाँ, फिर वह उसके पांव पर गिर के खाने लगी, हाँ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो, हाँ, तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है, हाँ, और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, हाँ, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है, हाँ, उसका नाम तो नाबाल है, और सचमुच उसने मूर्खता पाई है, परंतु
तो मुझसे तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था, और अब से मेरे प्रभु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ की यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु के हानि के चाहने वाले नाबाली के समान ठहरे। 27 भी। हाँ, और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए। देखो बस तो वो भेंट, मैं ये भेंट लेकर आती हूँ और वो क्या कर रही है, मध्यस्थी कर रही है कि आप जल्दबाजी मत करना। हम लोग नीचे और पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि वो और बोलते हैं कि अगर परमेश्वर चाहा तो मेरा स्वामी जो नाबाल है, परमेश्वर उससे कार्य करेगा, आप इस विषय में अपना हाथ ना उठाओ करेंगे। और वो भेंट देकर दाऊद और उसका जो उसके साथ आया हुआ दासों का या सेना का उस क्रोध को वो ठंडा करने देख रही है, क्योंकि बिछवाई करके परमेश्वर की उपस्थिति में, जैसा यीशु मसीह ने हमारे लिए बिछवाई करके मध्यस्थी कर परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर ना आने के लिए प्रभु स्वयं तो कहता है कि मुझ पर वो दोष डालो, मुझ पर वो आरोप डालो, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों के ऊपर आरोप ना डालो करके जैसा प्रभु बिछवाई कर रही है, वैसा सेम मन अबीगैल को उसका स्मरण में वो क्या करती है, भेंट चढ़ाती है, वो तो एक तोहफा देती है, गिफ्ट देती है, जिसमें रोटी और दाखरस का अनुभव को वहां पर देखने मिलता है। तो प्रियो, हम लोग जब ये रोटी और दाखरस का भाग लेते हैं समय में हम क्या याद करना है कि परमेश्वर का इतना बड़ा क्रोध, गुस्सा, परमेश्वर ने तलवार उठा लिया था, तलवार गले तक पहुंच गया था, लेकिन सही समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हम लोग रोमियो 5 में हम क्या पढ़ते हैं कि सही समय पर हम जैसे पापी और अभक्त, शत्रु और दोषी लोगों के लिए सही समय पर प्रभु हमारे लिए मरा। अगर वो सही समय पर नहीं मरा होता तो हमारा गर्दन अलग होता, हम लोग नरक के लिए हम लोग चुने हुए लोग थे। लेकिन जब प्रभु का सही समय का कार्य, और आज भी प्रभु हमारे लिए बिछवाई कर रहा है, आज भी प्रभु हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, ताकि हमारा कोई भी लेखा, तो हमारा अपराध और गलती की वजह से परमेश्वर हमारे ऊपर ना लेखा ले, हमारा सारा लेखा का दाम प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है करके ये प्रभु यीशु मसीह पिता को याद दिला रहे हैं। उसी रीति से हमें भी याद करना है कि मेरा सारा अधर्म का सजा प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है, इसलिए दोबारा उस कर्मों के अधर्म में हम ना गिरे, लेकिन अपने आप को पवित्र रखे, अपने आप को संभाले कि हम पाप में ना गिरे। इसके ये देखकर दाऊद इतना खुश हो गया। उसका 32 पढ़ना। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। और 35। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया। उसका जो भी तोहफा और वरदान था, दाखरस और रोटी को उसने ग्रहण किया, स्वीकारा, जो वह उसके लिए लाई थी। फिर उससे कहा अपने घर कुशल से जा। अपना घर कुशल है, वहां पर आना चाहिए, शांति से जा, कुशल होकर जा, आनंद से जा, तू शांति से जा, क्योंकि न्याय तेरा घर से हट चुका है। प्रियो, यही बात हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जब बलिदान होकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना बहाया हुआ लहू को स्वर्गीय स्थानों में लेकर गया, पिता के सामने छिड़कने के लिए। छिड़का तो क्या हुआ, परमेश्वर का क्रोध, जो न्याय जो हमारे ऊपर था, वो हमारे ऊपर से हट गया। प्रभु ने भूमि में ही कहा, हे पिता, आपको जो पवित्र लहू चाहिए, जो बहुतों का पाप का छुड़ौती का दाम है, वो लहू मैंने तैयार किया है। इसके लिए प्रभु ने कहा कि देखो सब कुछ पूरा हो गया, इट इज फिनिश्ड। क्यों प्रभु ऐसा बोल पाया? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जात से एक ऐसा लहू चाहता था जो निष्पाप है, जिसने कोई पाप ना किया हो। वो लहू परमेश्वर के सामने हमारा प्राण का छुड़ौती का दाम के रूप में दे। लेकिन हम जानते हैं, भजन संहिता 49 में हम पढ़ते हैं कि एक भाई दूसरा भाई को बचा नहीं सकता। अपना प्राण का छुटकारा का दाम मनुष्य के लिए बहुत महंगा है, कोई दे नहीं सकता। कोई भी मनुष्य अपने सामर्थ्य से नरक से बच नहीं सकता। ये बात देखकर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। इसलिए पहला पत्रोस पहला अध्याय में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का लहू नाशवान सोने से भी मूल्यवान है। सोना नाश हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह का लहू नाश नहीं होगा। सोना का अस्तित्व, मूल्य खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू उससे भी मूल्यवान है। वो अभी भी हमसे बात कर रहा है। वो जैसा अबीगैल वहां पर रुककर बीच में बिछवाई कर रुककर और उस रोटी और दाखरस से उसने राजा को तृप्त किया और वो क्रोध हट गया, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस का कार्य, यीशु मसीह का शरीर टूटा गया और लहू बहाया गया, रोटी और दाखरस। इसके वजह से क्या हो गया? परमेश्वर का क्रोध
मतलब परमेश्वर कितने सालों से हमारे ऊपर क्रोधित है प्रियो। 400 साल का इतिहास, मनुष्य इतिहास, यीशु मसीह ने वो एक ही टाइम में, एक ही क्षण में क्रूस का एक बलिदान के द्वारा 400 साल का पुराना गुस्सा जो परमेश्वर मनुष्य जात के ऊपर था, वो सारा प्रभु ने 4000 साल का वो शत्रुत्व या गुस्सा जो मनुष्य के ऊपर था, पिता परमेश्वर ने वो भेंट को स्वीकार कर कहा, अब तू घबरा मत, तेरा परिवार मतलब यीशु मसीह के सह भाई लोग शांति से जी सकते हैं। इसलिए यीशु ने क्या कहा, मैं तुमको शांति देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है मेरा बलिदान से पिता शांत होने वाला है। वो शांति का मेल मिलाप हो जाने की वजह से यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर हमें कह रहे हैं तुम्हें शांति मिले, तुम लोग अभी आनंद मनाओ, तुम लोग खुशी मनाओ, जश्न मनाओ, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध अभी हमारे ऊपर से हट चुका है। क्या प्रियो, हम लोग मेज का भाग लेते समय में क्या ये स्मरण कर रहे हैं क्या आप स्मरण कर रहे हैं क्या कि हम लोग शैतान का चंगुलता से बचकर अभी शैतान के अधीन में हम नहीं है? क्या हम लोग स्मरण कर रहे हैं क्या प्रभु ने हमारे लिए प्रायश्चित का दाम दिया है? क्या हम लोग प्रभु को भूल जाते हैं क्या, जैसा वो दाखरस परोसने वाला भूल गया? हम लोग ऐसा ना करें प्रिय। हम लोग वो लोग होना चाहिए जो हमेशा प्रभु को याद करें, और प्रभु का आज भी हमारे लिए जो बिछवाई का काम, मध्यस्थी का काम कर रहा है, उस सेवा को हमें अपने आप को समर्पण करना है, क्योंकि सारा आराधना का योग्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और भी बोलना है लेकिन समय को देखकर मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ प्रियो। अपने आप को प्रियो उस प्रभु ने किया हुआ उस अद्भुत क्रूस का कार्य को हम अपने आप को देखें, अपने आप को स्मरण करें। वहां पर एक वाक्य इब्रानियों का पुस्तक में 7वां अध्याय, एक वाक्य मुझे अचानक याद आया। प्रभु वहां पर जो हमारा श्रेष्ठ महायाजक जब वो बन जाने के बाद प्रभु का बिछवाई का सेवा में उसका 26 पढ़ना। महायाजक हमारे योग्य था, हाँ, जो पवित्र और निष्कपट, हाँ, और निर्मल और पापियों से अलग, हाँ, और स्वर्ग से, वो वाक्य समझ रहे, पापियों से अलग। प्रभु का उस ये सेवा को आप समझ रहे हैं क्या प्रियो? यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, जब वो मनुष्य रूप में था, वो पापियों से गले मिलकर जीता था, पापियों के घर जाता था, पापियों के साथ रहता था। लोग बोलने लगे ये क्या वेश्याओं के साथ और पापियों के साथ घर में जाकर खाना कर रहा है, ये सब ऐसा क्यों कर रहा है बोलकर जब लोग प्रभु को घृणित करते थे, प्रभु ऐसे घृणित लोगों को अपना स्वीकारता था। वो कोढ़ी की बीमारी को लोगों को छू कर चंगा करता था, पापियों से वो अलग नहीं रहता था, साथ में रहता था। लेकिन महायाजक बन गया तो क्या हुआ? पापियों से अलग। क्यों? वो ये अलग सेवा है प्रभु। प्रभु का पहला सेवा क्या था? वो एक बलिदान बनकर आया। वो बलिदान बनकर आते समय में जिन लोगों के लिए वो मरने आया उनके साथ रुका। लेकिन अभी पुनरुत्थान के बाद प्रभु का सेवा अभी पापियों के लिए नहीं। ये शायद आपको थोड़ा तकलीफ होगा समझने के लिए, लेकिन समझ लीजिए, यीशु मसीह का क्रूस का सेवा किसके लिए था? सिर्फ पापियों को नया जन्म देकर परमेश्वर का बेटा बन जाए। लेकिन महायाजक किसके लिए बना? जो बेटा बन गया है उन लोग। तो उस ऐसे टाइम में यीशु पापियों के साथ मिल नहीं सकता, वो अलग रहता है। ये कौन है यीशु? स्वर्ग से भी ऊंचा प्रभु, मनुष्य यीशु। परमेश्वर यीशु का बात नहीं चल रहा है यहाँ पर, मनुष्य यीशु जो महायाजक है, श्रेष्ठ महायाजक, हमारे लिए वो विनती करता है। वो हमारे जीवन में जैसा मलकीसदेक अब्राहम के जीवन में आकर उसको कार्य, उसके साथ सेवा किया, संगति किया, हमारे जीवन में आया है। लेकिन हमने अनुभव किया क्या? कर सकते हैं जब हम लोग ये रोटी और दाखरस का भाग लेते समय हम प्रभु को स्मरण कर रहे हैं। प्रभु वही तो 5-10 साल पहले मेरा नया जन्म हुआ, ऐसा बोलकर नहीं। जो रिश्ता मैंने आपके साथ स्थापना किया वो आज भी ताजा है, क्योंकि आज भी मेरे लिए आप मध्यस्थी कर रहे हैं। मेरे नजर में शायद 5, 10, 15, 20 साल ही हुआ रहेगा नया जन्म पाकर, लेकिन आपके नजर में मैं संसार का बनाने से भी पहले था। मैं परमेश्वर ने मुझे देख लिया था, उधर ही मुझे चुन लिया था। मैं वो स्मरण कर रहा हूं आपका रिश्ता कैसा पवित्र रिश्ता है प्रभु। जैसा आप अपने आप को पापियों से अलग कर कर अपने लिए आप संभाले रख रहे ताकि मेरे लिए विनती करे, उसी रीति से मेरा जिम्मेदारी क्या है? मैं भी उन सब पाप और अधर्म के कामों से दूर रहकर एक सहयाजक बनकर, यीशु मसीह महायाजक होकर सेवा कर रहे हैं, हम लोग सहयाजक बनकर सच्चा मन के साथ, शुद्ध मन के साथ, शुद्ध विवेक के साथ हम लोग प्रभु के मेज का हम लोग भाग ले प्रियो। अपने आप को परखे कि हम लोग ये बातों को ना भूल, हम लोग याद करके, हम लोग हमारा परखना क्या है कि ये प्रभु मैं आपको स्मरण करके खा रहा हूँ,
मेरा घर का चूल्हा जला हुआ है, मेरा घर का ताला खोला है, घर पे मेहमान है, ये बात याद करके मेज नहीं लेना प्रियो, अयोग्य रीति से मेज ना लेना। सिर्फ एक ही बात हमारा मन में स्मरण करने के लिए योग्य है जब हम लोग रोटी और दाखरस पीते समय, वो है कि प्रभु आपका बलिदान, आपने मेरे लिए जो बिछुआई का सेवा किया, आपने मेरे लिए जो प्रायश्चित बलि किया, आपने मेरे लिए लहू के द्वारा जो दाम छुटकारा का दाम दिया, ये सब बातों को हम देखते समय में हम क्या याद कर रहे हैं कि प्रभु आपका कोई भी उपकारों को नहीं भूल रहे। भूलते हुए हमारा मन इच्छा भावना पूरा प्राण संपूर्ण रीति से प्रभु की उपस्थिति में एक समर्पण के साथ हम लोग तैयार होकर हम लोग ये मेज का भाग ले रहे हैं। इसलिए प्रियो हम सबको प्रभु वो आशीष दे, वो सामर्थ दे और हम लोग शांति के साथ बिना कोई दोष का एकदम आनंद से ये मेज का भाग ले। प्रभु हम सबको सहायता करे।